Okay, good afternoon. So we'll start सेवन्थ लेसन। इसके अंदर हमारा जो है एक पहला टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं एक्सरसाइजेज के कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, वो इस चैप्टर में, वो इस टॉपिक के अंदर हमें देखना है। तो फर्स्ट है इंक्रीज द साइज ऑफ हार्ट। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो आपके हार्ट का साइज इंक्रीज होता है, जिससे कि आपकी जो हार्ट रेट्स हैं वो अच्छे से वर्क कर सकती हैं। When we perform regular exercise, the muscles of the heart increase in size and strength. In fact, the left ventricles adapts to the greatest extent. The heart walls grow stronger and thicker. Recent studies show that the myocardial wall thickness also increases. ठीक है, तो जो इसकी साइज इंक्रीज होती है वो मसल साइज इंक्रीज होती है हार्ट की, जिससे कि वो मोर स्ट्रोंगर बनता है, उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है हार्ट की। हम जब प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेज करते हैं, जैसे कि जो हमारी ये हार्ट वॉल्स होती हैं वो स्ट्रोंगर हो जाती है, थिकर होती है, मोटी हो जाती है। और साथ साथ क्या है कि अभी रिसेंट स्टडीज से पता चला है कि मायोकार्डियल वॉल ऑल्सो जो है वो थिक हो जाती है, वो ऑल्सो इंक्रीज हो जाती है। ओके, डिक्रीज द रेस्टिंग हार्ट रेट। सेकंड है एक्सरसाइज करने से क्या है, डिक्रीज द रेस्टिंग हार्ट रेट। रेगुलर एक्सरसाइज डिक्रीज the resting heart rate. If a 10 weeks training program is given to an individuals who initially resting heart rate is 72 beats per minute, after this training time his resting heart rate may be reduced up to 10 beats per minute। ठीक है, डिक्रीज होती है रेस्टिंग हार्ट, जो आपके हार्ट रेट है वो डिक्रीज है। मतलब अगर किसी की हार्ट रेट ज़्यादा है, वो ज़्यादा चल रही है, आफ्टर रेगुलर एक्सरसाइज द हार्ट फाइनली बिकम्स मोर एफिशिएंट। ठीक है, 72 बीट्स पर मिनट्स की रेट्स होनी चाहिए हमारी हार्ट रेट, है ना। हार्ट रेट हमारी 72 बीट्स पर मिनट की होनी चाहिए। तो क्या होता है कि जब हम प्रॉपर एक्सरसाइजेस करते हैं, प्रॉपर इस तरीके की चीज़ें करते हैं, तो हमारी हार्ट रेट जो है वो रेगुलर बनी रहती है 72 से लेकर के 82 के आसपास की। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और जब अगर थोड़ी सी हार्ट रेट अगर अपनी ज़्यादा हो जाती है तो ब्लड फ्लो बॉडी का अच्छे से रहता है। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज एट रेस्ट। तो रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प इन इंक्रीजिंग द स्ट्रोक वॉल्यूम एट रेस्ट। ठीक है, तो द स्ट्रोक वॉल्यूम एट रेस्ट रिमेन्स अप टू 50 to 75 मील ml per beat in untrained individuals, 70 to 90 ml per beat in trained individuals, and 90 to 110 ml per beat in the best endurance athletes। ठीक है, तो आपकी जो स्ट्रोक वॉल्यूम्स हैं वो भी इंक्रीज होती है, जस्ट लाइक आपके मतलब जैसे अगर जिस नॉर्मल पर्सन है तो वो क्या करता है, एक बीट में जो एक हार्ट बीट होती है उसके अंदर आपका ब्लड जो है वो 50 to 70 ml ही वर्क कर पाता है ना, मतलब इंक्रीज इतना ही वो फ्लो कर पाता है। और ट्रेंड इंडिविजुअल से कोई ट्रेंड है तो वो कर पाता है 70 to 90 ml, जो अच्छे से वर्क कर रहा है। बट अगर कोई एथलीट है, उसका इंड्योरेंस अच्छा है, तो वो करता है 90 to 110 ml पर बीट हार्ट, मतलब कि उसका इस तरीके से स्ट्रोक चलता है। इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। ओके, रेगुलर एक्सरसाइज regular exercise tends to increase the cardiac output. The cardiac output in untrained individuals may be 40 to 20 liter per minute and 25 to 35 liter per minute to trained individuals, and in the best athletes the cardiac output can be as high as 40 liter per minute at rest। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट जो है वो कार्डिक आउटपुट आपका इंक्रीज होता है। जैसे कि अगर नॉर्मल पर्सन है तो नॉर्मल जो अनट्रेंड इंडिविजुअल्स है उसके अंदर ये रहता है 14 to 20 लीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग कार्डिक आउटपुट जो है, ब्लड जो निकलता है पर मिनट के अकॉर्डिंग, है ना। आपके हार्ट से जो ब्लड निकल के जाएगा वो निकल के जाता है अपना अनट्रेंड इंडिविजुअल्स के अंदर 14 to 20 लीटर पर मिनट। ओके, इसी तरीके से जो ट्रेंड इंडिविजुअल्स है उनके अंदर जाता है 25 to 35 मिनट्स पर लीटर पर मिनट। और अगर जो एथलीट है, बढ़िया एथलीट है, उनमें जाता है 40 लीटर के अप्रोक्स, उससे ऊपर भी चला जाता है।
40 लीटर पर मिनट के अप्रोक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है इंक्रीज ब्लड फ्लो। जब आपकी कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगी तो आपका ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आप अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, सारी चीज़ रहेगी, तो आपकी बॉडी के अंदर आपकी जो है कैपिलरीज जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी, है ना। बॉडी इट्स कैपिलरीज जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड आउटपुट जो है वो ब्लड का फ्लो अच्छा होता है। द एक्सटिंग कैपिलरीज ऑल्सो ओपन वाइंडर, द ब्लड रिडिस्ट्रीब्यूशंस बिकम्स मोर एफिशिएंट, ठीक है। ब्लड रिडिस्ट्रीब्यूशन जो है, यानी कि हार्ट से ब्लड का निकलना, रिडिस्ट्रीब्यूशन वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, मोर इफेक्टिव और मोर एफिशिएंट होता है, मतलब ज़्यादा ब्लड फ्लो हो जाता है। डिक्रीज द ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा ऑटोमेटिक। अगर आपका ब्लड सही से चल रहा है ना, सही से फ्लो हो रहा है, तो आपका ब्लड प्रेशर रेगुलर अच्छा बना रहेगा, ज़्यादा ब्लड प्रेशर नहीं जाएगा। इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, जब ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं वहाँ पर वो ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा आपको, है ना। ऑब्वियस बात है ना, कि अगर आपका किसी भी ऑर्गन के अंदर या हार्ट से जितना ज़्यादा ब्लड निकलेगा उतना ज़्यादा ही ऑर्गन्स तक पहुँचेगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है। तो इसी तरीके से ब्लड वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा। क्विकर रिकवरी, क्विकर रिकवरी रेट, regular exercise quickness the recovery rate at trained athletes, heart rate becomes normal quickly than in a beginner, rate of respiratory also becomes normal rapidly, therefore the recovery becomes fast, ठीक है। तो हार्ट रेट की रिकवरी भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। जैसे सपोज करो कोई एक अनट्रेंड इंडिविजुअल से उसने रनिंग स्टार्ट करी है, तो उसकी हार्ट रेट रेगुलर होने में बहुत थोड़ा सा टाइम लेती है, बट जो ट्रेंड एथलीट्स होते हैं, एथलीट वो उनकी जो अपनी ये हार्ट रेट है वो इजी वे में नॉर्मल हो जाती है, मतलब क्विक रिकवर करती है। इंक्रीज द टाइडल एयर कैपेसिटी, टाइडल एयर इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट फ्लोज इन एंड आउट द ऑफ द लंग्स इन ईच क्वाइट रेस्पिरेटरी मूवमेंट, ठीक है। तो आपकी एयर की इन और आउट की मूवमेंट भी वो इसको बोलते हैं टाइडल एयर कैपेसिटीज होती है। टाइडल एयर जो है वो क्या है, कि आपकी लंग्स के अंदर इन और आउट होने की एयर की कैपेसिटी, दैट्स कॉल्ड टाइडल एयर कैपेसिटीज, ठीक है। तो ये भी इंक्रीज होती है। ऑब्वियस सी बात है, हार्ट जितना ज़्यादा पंप करेगा उतनी जल्दी आपके लंग्स भी ब्लड को आगे भेजेंगे प्यूरिफाइड करके, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ज़्यादा ऑक्सीजन गेन करेंगे। decrease in rate of respiration. It is certain that when a beginner starts to exercise, his rates of respiration increase, ठीक है। उसकी रेस्पिरेशन, हम हाफ जाते हैं ना, जल्दी जल्दी हाफना होता है उसको, रेस्पिरेशन इंक्रीज होना बोलते हैं, ठीक है। तो अगर बिगनर जो है वो एक्सरसाइजेज स्टार्ट करता है तो वो बहुत जल्दी थक जाता है, बहुत जल्दी उसको टायर्डनेस फील होती है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि उसकी रेस्पिरेशन जो है वो इंक्रीज होता है, उसको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। बट वेन द सेम इंडिविजुअल्स परफॉर्म एक्सरसाइज ऑन अ डेली बेसिस, his or her rate of respiration at rest decrease in comparison to the earlier stages। और सीधी सिंपल सी बात, अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है कंटिन्यू तो वो जल्दी नहीं थकेगा, किसके बनिस्बत, किसके कंपैरिजन में, जो कि जिसने बिल्कुल अपना स्टार्ट किया। यस सिद्धि बोलिए। यस। यस। वॉल्यूम क्लियर नहीं है। ओके ओके, चलिए कोई इशू नहीं। तो सिंपल सी चीज़ है कि जो आपका रेस्पिरेशन जो है वो, रेस्पिरेशन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है जब आप अर्ली एज में, मतलब या आप बिगिनर हैं, आप रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका जो रेस्पिरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, और रेस्पिरेशन रेट जो है इंक्रीज हो जाएगी, ऑटोमेटिक सी बात है ना, ये तो आपने फील भी किया होगा। बट जो कंटिन्यू एक्सरसाइजेज करते हैं वो लोग क्या है, इतनी जल्दी थकते नहीं है, उनके रेस्पिरेशन जो है वो रेस्पिरेशन रेट जो है वो नॉर्मल बनी हुई रहती है। अनयूज्ड alveoles becomes active. Regular exercise activates the unused alveoles because much amount of what is required in vigorous and prolonged exercises. The passive alveoles also become active. ठीक है। तो अनयूज्ड alveoles होते हैं बॉडी के अंदर, वो भी इस एक्सरसाइजेस की वजह से एक्टिव हो जाते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी को अच्छे से अच्छी क्वांटिटी के अंदर ऑक्सीजन मिल सके। कभी कभी ऐसा होता है कि एयर में आप रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन कम नहीं ले पा रहे हो, तो आपके जो अनयूज्ड एल्वियोल्स है वो एक्टिव हो जाते हैं।
इंक्रीज इन एंड्योरेंस, आपकी एंड्योरेंस कैपेसिटी के अंदर जो है वो इंक्रीज हो जाती है एंड्योरेंस कैपेसिटी। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप एक्सरसाइजेस करेंगे तो आप किसी भी वर्क की करने की कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, आप उसको कंटिन्यूस कर पाएंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार आप उसको कंटिन्यूस कर पाते हैं। ओके, आपने देखा होगा एक एथलीट है जो क्रिकेट प्लेयर है, वो 5 5 डेज टेस्ट मैचेस खेल लेते हैं, तो उनका एंड्योरेंस कितना अच्छा होता है, आपने देखा होगा ना। इंक्रीज, और जो मैराथन प्लेयर्स, मैराथन में जो रनिंग करते हैं उनका एंड्योरेंस आपने देखा है कितने, कोई 50 किलोमीटर्स, कोई 100 किलोमीटर्स, कोई 75 किलोमीटर्स, कोई 600 मीटर, बहुत सारी जो है वो रेसेस कंप्लीट कर लेते हैं अपने एंड्योरेंस को इंक्रीज करके। इंक्रीज इन रेजिडुअल एयर वॉल्यूम, residual air is that amount of air which is left in the lungs after exhalation। ठीक है, तो ये क्या है, रेजिडुअल एयर क्या है कि आप जो एक्सलेशन करते हैं उसके बाद में जो एयर बच जाती है वो ये होती है। इफ एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रेगुलर एक्सरसाइजेज इज रिजल्ट कैपेसिटी इंक्रीज इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल्स हु डज नॉट परफॉर्म रेगुलर एक्सरसाइजेज। ठीक है, तो उनकी जो ये रिजाइडल एयर कैपेसिटीज है, वॉल्यूम है, वो ज़्यादा इंक्रीज रहता है किन जो एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं उनसे। जो एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों का रेजिडल एयर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज रहता है, जिससे उनके अंदर अच्छी ऑक्सीजन रह जाती है। ठीक है, एक्सलेशन के बाद में भी इंक्रीज लंग एफिशिएंसी टू डिलीवर ऑक्सीजन, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड गैसेस एक्सचेंजेस। ठीक है, तो आपकी लंग कैपेसिटी भी, एफिशिएंसी भी इसकी वजह से इंप्रूव होती है एक्सरसाइजेस की वजह से। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन लंग lung efficiency cause oxygen to be delivered more rapidly to working muscles and remove waste products from the body. The number of alveoli in the lungs increase, the enable more gases access to occur, more capillaries are formed in the lungs over time, along more blood to flow। कुछ सिंपल सी चीज़ है, आपकी लंग की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है, आप इसके थ्रू आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी इम्प्रूव होता है। ओके, जिससे कि आप वेस्ट प्रोडक्ट्स को अच्छे से रिमूव कर सके, सिंपल सी चीज़ है। 15th जो है, इंक्रीज इन वाइचुअल एयर कैपेसिटी। वाइचुअल एयर कैपेसिटी, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर विच एन इंडिविजुअल्स कैन इनहेल एंड एक्सेल विद मैक्सिमम एफर्ट। ठीक है, वाइचुअल एयर कैपेसिटी क्या होती है कि इनहेल कितना कर रहा है, एक्सेल कितना कर रहा है, वो उसके अंदर कितना एफर्ट लग रहे हैं उसके, ये होती है हमारी वाइचुअल एयर कैपेसिटीज। इट्स कैपेसिटी वेरियस फ्रॉम 3500 cc टू 4500 cc इज नॉर्मल एडल्ट, नॉर्मल्स में ही होती है, बट जो एक्सरसाइजेस करते हैं उनकी 5500 तक भी चली जाती है। ओके, तो इट मीन्स आपकी इनहेल की और एक्सेल की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज इन मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक। ओके, VO2 को आप मैक्सिमम ले सकते हो, है ना। ऑब्वियसली बात है, जब आपका लंग अच्छे से वर्क कर रहा है, आपका हार्ट अच्छे से वर्क कर रहा है, तो आप अच्छे से ऑक्सीजन वॉल्यूम भी इंक्रीज कर सकते हो। उस जब आप अच्छे से सांस ले पाओगे, जब आप अच्छे से रेस्पिरेशन कर पाओगे, तो आपकी ऑक्सीजन की वॉल्यूम बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सिंपल से इफेक्ट्स है कार्डियो और रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम के ऊपर एक्सरसाइजेज का क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या उससे हमें फायदा होता है। ठीक है, चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ मसल्स। फर्स्ट जो इफेक्ट है वो है आपकी जो मसल्स है उसका साइज और शेप जो है वो चेंज हो जाता है। थ्रू रेगुलर एक्सरसाइजेज द शेप एंड साइज ऑफ मसल इज चेंज, इनफैक्ट सेल्स ऑफ मसल्स आर एनलार्ज्ड विच चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द मसल्स। ठीक है, तो आपकी शेप और साइज जो है वो इंक्रीज होती है, बड़ी होने लगती है विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज। फॉर्मेशन ऑफ मोर कैपिलरीज, कैपिलरीज बनने में फॉर्म हेल्प करती है ना। When exercise are done, the color of muscles is changed because a number of new capillaries are formed for a better and efficient blood circulation। ठीक है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है तो इट मीन्स आपकी जो है कैपिलरीज वो है ज़्यादा फॉर्म होने लग जाएगी। मसल्स रिमेन इन टोन positions। When exercises are done on regular basis, our muscles remain in tone positions। In fact, muscles remains under some degree of contractions। Muscles become firm and maintains a slight steady pull on the attachment। ठीक है, आपकी जो है वो अट्रैक्टिव बन जाती है मसल्स, जो टोन पोजिशंस के अंदर आ जाती है। ओके, कंट्रोल एक्स्ट्रा फैट, आप अपने एक्स्ट्रा फैट के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो एक्सरसाइजेस के थ्रू। जो हमारे एब्डोमिनल रीजन के अंदर, एब्डोमिनल रीजन के अंदर जो अपना फैट बन जाता है, बॉडी के अंदर जो फैट बनने लग जाता है, उन सबको आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। चेंज इन द कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज को इफेक्टिव बना सकते हो कैसे। द कनेक्टिव टिश्यूज विच कनेक्ट्स फाइबर्स बिकम्स पावरफुल
These tissues can bear stress to strenuous activity and can be extend up to some degree. ठीक है, आपके जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो भी इसकी वजह से पावरफुल बनते हैं। उसके अंदर की जो फाइबर्स हैं, कनेक्टिव फाइबर्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे, जिससे कि आपके जो है वो मोर इफेक्टिव कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो मोर इफेक्टिव हो जाएंगे। एफिशिएंसी इन द मूवमेंट ऑफ मसल्स, ठीक है, आपकी मसल्स की मूवमेंट में एफिशिएंसी आएगी। आप जब एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपकी मसल जो है स्ट्रॉन्ग बनेगी, जिससे कि आपकी मसल्स की मूवमेंट में एफिशिएंसी आती है। डिले फैटिग्यू, अब अगर आप कम थकते हो, है ना, ऑब्वियस सी बात है कि जब आप एक्सरसाइजेस करोगे तो किसी भी वर्क को करने में आपको कम थकान होती है। फैटिग्यू इज मेनली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड एंड एसिड फॉस्फेट। ठीक है, फैटिग्यू किसकी वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए, लैक्टिक एसिड हो जाए और एसिटिक एसिड हो जाए। द एक्यूमुलेशन ऑफ CO2, acid phosphate and lactic acid become less in individuals who exercise regularly, hence fatigue can be delayed in if exercises are performed daily। ठीक है, तो ये एक्यूमुलेशन करता है, इसके एक्सरसाइजेज की वजह से एक्यूमुलेशन होता है CO2 का, एसिड फॉस्फेट का और लैक्टिक एसिड का। ठीक है, तो अगर वो प्रॉपर एक्सरसाइजेज करेगा तो वो कम थकान उसको महसूस होगी किसी भी एक इंडिविजुअल को। इंक्रीज फूड स्टोरेज, the food storage capacity is increased when regular exercises are done. The stored food can be utilized immediately wherever it is need। ठीक है, आपके अंदर बॉडी के अंदर स्टार्च अच्छे से स्टोर हो जाएगी। जो फूड स्टोरेज होती है हमारी बॉडी के अंदर वो अच्छे से होती है, किसके थ्रू? एक्सरसाइजेज के थ्रू। एक्सरसाइजेज एंड इट्स हेल्थ बेनिफिट्स, और एक्सरसाइजेज की वजह से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी हमें मिलते हैं, जैसे जस्ट लाइक हम लोग फिट रहते हैं, है ना, ब्लड सर्कुलेशन हमारा अच्छा होता है, ऑक्सीजन हम अच्छे से ले पाते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज गिव्स अ हेल्दी ग्लोविंग लुक एंड इट्स अ नेचुरली एंटी एजिंग टेक्निक। ठीक है, तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उतने ज़्यादा एजेड नहीं लगते हैं आप, बिल्कुल एंटी एजिंग टेक्निक होती है। इट इम्प्रूव्स डाइजेशन, डाइजेशन इम्प्रूव होगा। इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथ बॉडी मसल्स एंड थस अटेन गुड पोस्चर, आपकी बॉडी का गुड पोस्चर रहेगा, पोस्चर आपका अच्छा हो जाएगा। एक्सरसाइज हेल्प अस टू गेट गुड स्लीप एंड लुक गुड व्हेन ही वी वेक अप। ठीक है, तो सोने और जगने में भी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नॉन फंक्शनिंग फाइबर्स बिकम एक्टिव, जो नॉन फंक्शनिंग फाइबर्स होते हैं, जस्ट लाइक when we do not any strenuous work, all the muscles fibers of our body are at rest. In fact, these fibers do not do any work। बहुत सारे फाइबर्स होते हैं जो कि वर्क नहीं करते हैं, वो भी इनकी वजह से इंक्रीज हो जाते हैं, तो जिससे वर्क करने लगेंगे। बट व्हेन वी परफॉर्म एक्सरसाइज रेगुलरली, द नॉन फंक्शनिंग फाइबर ऑल्सो बिगिन टू गेट एक्टिव। consequently the strength of the body increase because the total contractile fiber of the muscles fiber increase। ठीक है, आपकी जो बॉडी है वो मोर अट्रैक्टिव दिखने लग जाएगी, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, बॉडी आपकी अच्छे से इंक्रीज होने लग जाएगी। ओके, बॉडी पोस्चर रिमेंस करेक्ट, आपका बॉडी पोस्चर जो है वो करेक्ट हो जाता है, अच्छा बन जाता है। इम्प्रूव्स रिएक्शन टाइम, और जब आप एक्सरसाइजेस करते हो तो आपका जो रिएक्शन टाइम है, आपका जो कंसंट्रेशन टाइम है वो भी इंक्रीज होने लगता है। तो ये आज के हमारे जो 2 टॉपिक थे वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे।